हेलो दोस्त, आरआरबी रिक्रूटमेंट 2024 एएलपी के पोस्ट के लिए अब अगला स्टेप जारी कर दिया है। हालांकि कई लोगों को अभी भी हमारी आपकी भी डिमांड है कि वैकेंसी को बढ़ाया जाए, लेकिन अगला स्टेप में इन्होंने एफएक्यू फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जारी कर दिया है 48, जो विद्यार्थी के लिए आगे के फॉर्म भरने और प्लानिंग करने में सहायता मिलेगा। ये कल ही शाम को आ गया था, लेकिन CBT 2 का सिलेबस तो आपने देख ही लिया था, बदल गया है। कुछ विद्यार्थी का कमेंट आया है बदलने से क्या फ़ायदा होगा, तो मैं बोलूँगा टेक्निकल जो कैंडिडेट हैं उनकी वेटेज बढ़ गई और इसका बेनिफिट डिप्लोमा और बीटेक वाले कैंडिडेट को ज़्यादा मिलेगा। कैसे, इस वीडियो में समझेंगे और नंबर लाना इनके लिए आसान हो गया, कैसे वो भी समझेंगे। थोड़ा सा टेक्निकली समझिए। हालांकि मैं शुरू से कहते आया हूँ कि एएलपी टेक्नीशियन कैंडिडेट जो भर्ती आई है इसमें बेनिफिट किसका है तो सब लोगों को पता है। बेनिफिट है हमेशा एज है डिप्लोमा और बीटेक के लिए, क्योंकि अगर टेक्नीशियन के साथ में आता तो सारी चीज़ें बैलेंस हो जाती है। टेक्नीशियन में केवल ITI अप्लाई कर सकते थे, लेकिन डिप्लोमा और बीटेक होने के वजह से वेटेज डिप्लोमा और बीटेक के चला गया। इसको हम गलत सही नहीं कहेंगे, लेकिन टेक्निकल जो करेक्ट बात है उसके बारे में बात कर रहे हैं। कैसे समझेंगे इस वीडियो में, उससे पहले वेबसाइट पर कोई भी चले जाइए आप, कैंडिडेट कोई वेबसाइट पर कोई भी आरआरबी के वेबसाइट में जाइएगा ना तो आपको डिटेल दिख जाएगा और वहाँ से डिटेल जाके आप अपना चेक कर सकते हैं कि कौन सा क्या FAQ आया है। भुवनेश्वर पे भी आ गया था और कई सारे आरआरबी पे आ गया है, गुवाहाटी पे भी आ गया होगा, तो वहाँ पे आप जाके देख लीजिएगा कि FAQ का नोटिस जो आया है 23 तारीख के उसका क्या है। एक मिनट में एक बार यहीं ला देता हूँ भुवनेश्वर पे ही, फिर कहेंगे कैंडिडेट दिखा नहीं। तो यहाँ पे आएंगे तो एक नोटिस जारी हो गया है जिसको आपको फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है और सारे वेबसाइट पे भी होगा, तो वहाँ देख लीजिएगा। इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, बड़ा आराम से समझाया गया है सारी डिटेल को कि 1-2 आरआरबी नहीं भरिएगा, क्या डिग्री और डिप्लोमा क्या है, सारी चीज़ें को पूरी तरह से इन्होंने समझाया है। रिक्रूटमेंट का क्रिएट अकाउंट से लेके आपको फाइनल सबमिशन तक, इवन करेक्शन तक के लिए बोला गया है। तो ध्यान से पढ़ लीजिएगा। कोई चीज़ ऐसा नहीं, पिछली बार क्या कर दिए थे लोग, एक आधार नंबर से 2-2 भर दिए थे, और जब आप फॉर्म जब आप फॉर्म अप्लाई करेंगे ना तो फॉर्म अप्लाई वक्त करते ही आपका आधार नंबर, मोबाइल नंबर और ईमेल वेरीफाई कर रहा है। किस लिए, क्योंकि पिछली बार लोग कहते थे कि मेरा नंबर गलती से भरा गया है, फिर बाद में दिक्कत आती है। उसको सुधार करने के लिए थोड़ा सा तो करेक्शन है इस फॉर्म में। उसके बाद आपका आधार वेरिफिकेशन रिक्वायर है और सब कुछ एक एक करके मैंने भर लिया है। एक फॉर्म भरने के बाद देखा है सारी प्रोसेस बिल्कुल इस बार बदल गया है और सही भी है। एक बार आरआरबी आपने चूज कर लिया तो जब तक आरआरबी नहीं चाहेगा आप बदल नहीं सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। और ज़्यादा किस आरआरबी में फॉर्म भर रहा है तो ज़्यादा जहाँ फॉर्म है वहीं भरा जा रहा है जहाँ पोस्ट है। बिलासपुर टॉप में रहेगा इस बार। ये तो जब तक अगर ये वैकेंसी चेंज नहीं हुआ, SC ST के पास के लिए रिगार्डिंग क्वेश्चन दे दिया, आपका सारा चीज़ें दे दिया है। बाकी नॉर्मल कैंडिडेट को कुछ नहीं दिया गया है। नॉर्मल को आपको कोई डॉक्यूमेंट नहीं देना है, कोई परसेंटेज मार्क नहीं देना है। डायरेक्ट आपको रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन रोल नंबर और अपने मार्कशीट और कॉलेज का नाम डाल के अपना फॉर्म भर देना है। एक और जो पिछली बार बहुत लोग मिस्टेक किए थे, EBC वाले भर दिए थे, तो EBC वाला को देखते ही बाय बाय करना है। मैं पहले ही बता दे रहा हूँ ना, फिर कहिएगा नहीं कि ऐसा बोला नहीं गया था। तो इसको आपको क्या करना है, ये वाला सेक्शन को EBC देख के ही, जहाँ EBC आएगा ना इसको ऐसे करके नो कर देना आप। इससे कोई बेनिफिट नहीं है और ज़बरदस्ती का एक घुसाड़ा हुआ EBC दिया हुआ है। यानी इनकम कम होने से केवल एग्जामिनेशन फ़ी कम लगती है, बाकी आपको कोई प्रेफरेंस नहीं मिलता, तो इसको आप कम कर दीजिए। बाकी फ़ी रिफंड होगा या क्या होगा वो तो बाद की प्रोसेस है। तो उसकी सारी चीज़ें डिटेल दी है। EBC को तो सेक्शन देखना ही नहीं है। उसके बाद रिजर्वेशन के बारे में CCA वगैरह का है, सब कुछ देख लीजिएगा। टोटल एक है ना जो कैंडिडेट के पढ़ना एक बार ज़रूर चाहिए। CBT 2, CBT 1 वगैरह वगैरह सब देख के एक बार पूरा देखेंगे ना तो 48 क्वेश्चन में से आपको कोई सारे क्वेश्चन आपके लायक के मिल जाएंगे। अब दूसरा यहाँ पे अपडेट था कि जो CBT 2 का सिलेबस है वो 2018 के वर्सेज 2024 में बहुत सारा बदल गया है। और बदला क्या है, सिलेबस ऑफ ये यहाँ पे ये 2000 हमारे पास 24 वाला सिलेबस है। इसमें पार्ट बी के
सेक्स यानी CBT 2 के पार्ट ए में मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस और बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग है। और पिछले सिलेबस में देखिएगा तो यहाँ पे आपको दिखेगा, एक मिनट में उसको ले लेता हूँ, जो 2018 में था, यहाँ था मैथमेटिक्स, देख लीजिए, मैथमेटिक्स, जनरल साइंस, रीजनिंग और लास्ट में था जनरल अवेयरनेस। और जनरल साइंस का सिलेबस बिल्कुल सिंपल सा लिख दिया था कि मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और लाइफ साइंस के बारे में आपको पूछा जाएगा 10 लेवल का। और ये वाले 10 प्रश्न 15 प्रश्न आते थे, इसको इस बार हटा दिया गया है, यानी जो आपका GK GS है इस बार CBT 2 में नहीं आएगा। और मैं इसके लिए रेलवे को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि कम से कम ये सुधार है। टेक्निकल एग्ज़ाम में नॉन टेक्निकल क्वेश्चन पढ़ने की बात हमने शुरू से ही बोलते थे कि वेटेज टेक्निकल पार्ट में टेक्निकल का ही होना चाहिए, नॉन टेक्निकल का आप भर्ती नहीं ले रहे हैं। तो यहाँ पे अभी जो सिलेबस है, नया सिलेबस है, उसमें देखिएगा बेसिक साइंस को एकदम बिल्कुल डिप्लोमा और डिग्री के फेवर में कर दिया है। हालांकि ये आपको ITI में भी पढ़ना होता है, ध्यान दीजिएगा, जिसको आपका सिलेबस में शायद ये टॉपिक क्या रहता है, अप्लाइड मैकेनिक के नाम से टॉपिक रहता है, उसमें सारी चीज़ें लगभग रहती है। और कुछ आपको मैथ उसमें भी रहता है, बहुत सारे में आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग का है, ये सारा चीज़ें है। तो ये चीज़ें आपको अगर देखेंगे ना, पार्ट C की अगर वेटेज अच्छा है तो ये सारा पार्ट C वाला टॉपिक डिप्लोमा और डिग्री वाले के लिए एकदम बिल्कुल अच्छा होता है। देख लीजिए, पढ़िएगा, टॉपिक कवरेज शैल बी इंजीनियरिंग ड्राइंग। ये तो आपको ITI में भी पढ़ना होता है, लेकिन उसको बहुत छोटे तरीके से पढ़ते हैं। डिप्लोमा डिग्री में ये बहुत अच्छा से पढ़ा जाता है। ये सारा एकदम अप्लाइड मैकेनिक वाला टॉपिक है। हीट एंड टेम्परेचर, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी आपका 10th में भी रहता है, लेकिन ITI में थोड़ा सा और इसको अलग तरीके से पढ़ा जाता है। ये लीवर है, सिंपल मशीन है, आपका ऑक्यूपेंशनल सेफ्टी है, हेल्थ इन्फॉर्मेटर और IT लिटरेसी पिछली बार भी था, लेकिन इतनी वेटेज इस बार दे दिया है कि ये अच्छा है कि जो आपका पार्ट ए में एक A और B मैथमेटिक्स और जनरल रीजनिंग नॉन टेक्निकल है, तो C वाला पार्ट करीब टेक्निकल ही ला दिया है, जो बहुत अच्छा कदम है। और अगर मान लेते हैं कि तीनों का 100 क्वेश्चन आना है, 100 में से 3 से डिवाइड कर दे, बराबर भी रहे, तो आपको 33 यानी 33 क्वेश्चन आपके बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग से रहेंगे, तो टेक्निकल का वेटेज बढ़ जाएगा। हालांकि पार्ट B तो आपका टेक्निकल पूरा ही है, जिसमें 35% केवल क्वालिफाई लाने के लिए है। तो ये एक बेनिफिट है, और इसका बेनिफिट किसको ज़्यादा मिलेगा, तो डिप्लोमा डिग्री को मिलेगा, एकदम बिल्कुल श्योर है। और साथ में ITI कैंडिडेट अगर अच्छा से प्रिपरेशन किया अपने सब्जेक्ट को तो ये कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है, लेकिन वेटेज तो वहाँ है इनके लिए। तो ये सारा बदलाव से कुल मिला के यही दिख रहा है कि जब CBT 2 होगा, कम कैंडिडेट रहेंगे, डिप्लोमा डिग्री वाले ऐसे ही बेनिफिट में रहें, और इस बार और रहेंगे, और उनके लिए तो और अच्छा है प्रिपरेशन करने के लिए CBT 2 के लिए। तो चलिए, टेक्निकल कुछ हुआ है CBT 2 में, तो अच्छी बात है। थैंक यू, धन्यवाद।